बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि बिहार में अब बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। अक्सर ही जो बुलेट ट्रेन का मुद्दा रहता है, जो हमेशा वाद विवाद में घिरा रहता था, फाइनली भारत सरकार ने उस पर डिसीजन ले लिया है। और ये हाल फिलहाल में जो बजट आया उसमें भी अनाउंस किया गया था कि जो अभी भारत सरकार द्वारा जो 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर हैं, उसमें फाइनली जो है बिहार का नाम भी आ चुका है। अब ये कहां से कहां तक चलेगी और कब तक ये शुरू हो जाएगी, कितना समय लगेगा, इन सभी पे आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जनता का कितना लाभ होने वाला है, सबसे बड़ा जो सवाल है उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ। आशा आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हाल फिलहाल में हमारा बजट आया है उसमें साफ साफ कहा गया कि जो है बुलेट ट्रेन की जरूरत बिहार में ज्यादा है और ये चलाई भी जाने वाली है। बिहार में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, जिससे अभी जो है सभी में बहुत ही ज्यादा खुशियां हैं। क्योंकि अक्सर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर हम बिहार की पॉपुलेशन की भी बात करते हैं तो बिहार की जो पॉपुलेशन है करीबन 13.56 करोड़ के करीब है, ठीक है। और इसके अगर हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि रोजगार कितना है, उसका रेट कितना होने वाला है, तो ये बहुत ही कम है, 3.9 के करीबन है। और ये जो डेटा मैं बता रही हूँ 2024 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि इसका रेट काफी ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफी ज्यादा कम है। और उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो ये होता है, या मैं कहूँ सबसे बड़ा जो रीजन है इसका अनएम्प्लॉयमेंट की, जो सबसे बड़ा जो उसके पीछे कारण है वो यही है कि वहां पर लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर बुलेट ट्रेन आती है तो कहीं ना कहीं उसमें एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 7 कॉरिडोर कौन से हैं, किसमें भारत ने अभी जो डिसीजन लिया है, 7 कॉरिडोर कौन कौन से हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं इस मानचित्र में कि 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी डिसीजन लिया गया है कि 7 नए स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक है दिल्ली से लेकर के चलेगी, जो है ट्रेन जाएगी वाराणसी से लेकर सिलीगुड़ी तक जाने वाली है। यानी कि वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये पूरा का पूरा जाएगा, जो कि बिहार से, देख सकते हैं आप, यहाँ वाला पूरा क्षेत्र बिहार का है और ये यहाँ से बिहार से गुजरते हुए जाएगी। यानी कि लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये हर बिहार की हर स्थान पर रुकेगी, तो जी नहीं। अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि ये पटना में रुकेगी, अन्य जगह नहीं। अब आगे देखते हैं कि क्या हमें और ज्यादा पता चलता है और क्या डिसीजन लिया जाता है कि कहां कहां ये ट्रेन रुकेगी। ये सारी चीजें अभी जो है पेंडिंग है, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो 7 कॉरिडोर्स बना रहे हैं, वो ये एक है कि दिल्ली टू वाराणसी से जाएगी सिलीगुड़ी में आपको बताना चाहूंगी, एक ही चिकन नेक है हमारा। क्योंकि इधर अगर मैं बात करूं, ये बांग्लादेश है, फिर इधर जो चाइना आता है, ये दोनों हमेशा ही जो है धमकी देते रहते हैं सिलीगुड़ी को लेकर के कि ये जो भारत का चिकन नेक है, चिकन नेक से यानी कि कहीं ना कहीं हिस्सा है, अगर ये तोड़ दिया जाता है तो हमारा ये पूरा भाग, ये जो हमारे भारत देश का ये पूरा भाग है, वो किसी अन्य देश में शामिल होने की पूरी संभावना होती है। तो हमेशा ये जो बांग्लादेश है और यहाँ पे जो चाइना है, अक्सर ही हिंदुस्तान को धमकी देता है ये चिकन नेक तोड़ देने का। इसीलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो हम पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं, सिलीगुड़ी तक जानी चाहिए, यानी कि जो बुलेट ट्रेन है यहाँ तक जानी चाहिए, ताकि अगर कोई भी बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली हम चीज़ों को, या फिर जो हमारे फोर्सेस हैं उन्हें वहाँ तक तैनात कर सके, हमें थोड़ा आसानी हो। आगे की अगर मैं बात करूं, बाकी जो माफी चाहूंगी, जो बाकी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मुंबई से पुणे जाएगी, पुणे से हैदराबाद जाएगी, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से हैदराबाद। यानी आप ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको पूरा बनाया जा रहा है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि ये जो है हम ये कॉरिडोर बना रहे हैं और हम बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक चलेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो है
एक ऑलरेडी कॉरिडोर बनाया जा रहा था, जिसको बोला गया था 2022 में ये खत्म हो जाएगा, ये जो भी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, या मैं कहूँ जो भी इनका ये था, ठीक है। लेकिन अभी तक इनका ये कॉरिडोर बनके तैयार नहीं हुआ है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2027 तक इसको खत्म कर लेंगे, जिसको यानी काफी ज्यादा ऑलरेडी समय हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको बनने में करीबन 10 से 12 साल लगेगा। अभी 10 से 12 साल इसको प्रॉपर तैयार होने में लगेगा, जो कि काफी ज्यादा समय होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये यहाँ से बिहार में जाएगा, ये वाराणसी से होते हुए, बिहार से होते हुए पूरा का पूरा ये सिलीगुड़ी तक जाने वाला है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बिहार के लिए एक और है, वो ये है कि या तो ट्रेन अंडरग्राउंड चलती है या फिर ऊपर की ओर से चलती है। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो चलाई जाएगी ट्रेन वो अंडरग्राउंड नहीं होगी। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने के लिए वहाँ की सॉइल या फिर बहुत सारी, अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे एक मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिहार की हम बात करते हैं, वहाँ अक्सर बाढ़ आते रहते हैं और वहाँ की अगर मैं मृदा की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ वहाँ का सॉइल जो है वो इतना ज़्यादा वैसा नहीं है कि अंडरग्राउंड वहाँ पे चलाई जा सके। इसीलिए डिसाइड किया गया है कि बुलेट ट्रेन जो है वो बिहार में अंडरग्राउंड नहीं होगी बल्कि ऊपर ऊपर चलाई जाएगी, ठीक है। आप ये पूरा, मैं पूरी की पूरी ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी ये लेन तैयार की जा रही है, पूरा काम किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है आखिर ये काम करीबन 8 से 10 साल लगेगा इसको पूरा होने में। सोचिए 8 से 10 साल अगर लगता है इसे पूरा होने में, तो हमारा उस टाइम पे, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करती हूँ तो हम किस में जा चुके हैं, यानी कि अभी हम 2026 में 2036 तक में अगर ये पूरा होता है तो भी कितना ज़्यादा समय लिया जा रहा है ना। तो यानी कि वहाँ हमारे पास सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि करीबन 7 से 8 कॉरिडोर्स हमारे पास अगर हम देखते हैं तो होने चाहिए। लेकिन ये सच्चाई ये है कि एक भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाए उसकी संभावना भी हमें कम दिख रही है। अब यहाँ पर ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा है कि हमारे पास पूरा का पूरा बजट हमने प्लान किया है कि किस स्टेट में रेलवे में हमें कितना ज़्यादा खर्च करना है। इन्होंने पूरा यहाँ पर ये ट्वीट करा है, पूरा लिखा है कि बिहार रेलवे बजट हमारा कितना है 2026 से 27 का। बिहार रेलवे बजट जो इन्होंने शेयर किया है वो कहते हैं कि 10,379 करोड़ का बजट हमारा यहाँ पे बिहार के लिए रहने वाला है, ठीक है। जिसमें 1,09,000 ये प्रोजेक्ट्स प्रगति पर है। बिहार के लिए बुलेट ट्रेन जो है वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी से चलने वाली है और इन्होंने कहा 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेन भी बनाए जाने की पूरी वो हो रही है, यानी कि तैयारी चल रही है। यानी कहीं ना कहीं ये जो है पूरा क्या कर रहे हैं कि अपना पूरा कहीं ना कहीं जो रेलवे का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं आप, उसकी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है। ये था बिहार का। और ये जो आपका बुलेट ट्रेन वाला होने वाला है ये कहीं ना कहीं जो है बिहार के लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मैं बात करूं बिहार में हम बात करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर जो रोजगार है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ पर जो है रोजगार इंसान को मिलता नहीं है और लोग अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं, अन्य राज्यों में चले जाते हैं और जिनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। अब बिहार में ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, मेन है कि वहाँ पर आने जाने के लिए लोगों के पास वो सोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें 50 से 60 किलोमीटर भी जाना है वो पूरी तरीके से ट्रेन पे निर्भर होते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेन भी इतना ज़्यादा हमारा सही नहीं वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, किसी अन्य राज्य में वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें 50-60 किलोमीटर भी जाना है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेन पे ही निर्भर है, क्योंकि खुद पे उनके पास इतना ज़्यादा मैं कहूँ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है बिहार जैसे क्षेत्रों में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
तो बिहार में एक बहुत ही बड़ा यहाँ फैसला लिया गया है बिहार के लोगों के लिए, वो है बुलेट ट्रेन का। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये फैसला कितना सही है, क्या ये लोगों के हित में रहने वाला है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इसको करीबन 8 से 10 से 12 साल लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक कॉरिडोर बनाने को कहा गया था अहमदाबाद टू मुंबई, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं करके दिया गया, उस प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो सोचिए क्या ये पूरा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर से जरूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।